आज है 21 अगस्त। आई होप आपने गुरु पुष्य अमृत योग का फायदा उठाया होगा। अभी भी गुरु पुष्य अमृत योग चालू है रात तक, क्योंकि पुष्य नक्षत्र रहेगा आज। तो संध्या की जो पूजा होती है उस वक्त भी आप कोई मंत्र जाप आदि करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, कोई भी हवन आदि करना चाहते हैं, तो अभी भी समय है जिसको आप कर सकते हैं और गुरु पुष्य अमृत का लाभ ले सकते हैं। कोई भी अगर दान भी करना है, चाहे वो मंदिर में दान करना है, चाहे किसी जरूरतमंद को कुछ दान देना है, किसी आश्रम में कुछ दान देना है, कहीं कुछ ओल्ड एज होम में कुछ देना है, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ देना है, तो उसके लिए अभी भी बहुत समय है जो आप करके गुरु पुष्य अमृत योग का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, अब कल 11:55 सुबह के, उसके बाद तिथि शुरू हो जाएगी अमावस्या की। अमावस्या तिथि में कोई भी पत्र, फूल आदि तोड़ना मना होता है। फूल पत्ती कोई भी, चाहे वो तुलसी दल हो, चाहे बेलपत्र हो या कोई भी फूल हो, वो तोड़ना मना होता है। उससे कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कल आपको 11:55 के बाद कोई भी तुलसी दल आदि, बेलपत्र या फूल नहीं तोड़ने हैं। अगर चाहिए तो उससे पहले तोड़ लो आप, और अगले दिन शनिवार के दिन पूरे दिन अमावस्या रहेगी उदय तिथि के अकॉर्डिंग, तो उसको कहा जाएगा शनिश्चरी अमावस्या। बहुत ही विशेष होती है सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या। शनिवार के दिन जो पड़ती है उसको बोलते हैं शनिश्चरी अमावस्या, जो कि अभी 23 तारीख को है। इस दिन भी अपने पितरों के निमित्त अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं, मैंने पहले भी रील्स में बताया है कि कैसे पितरों को अपने जल दिया जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोपहर के समय में ये दिया जाता है, लगभग 12:30 से लेके 4:30 तक आप दे सकते हैं इसको। और उसमें पहले गंगा जल डालेंगे लोटे में, फिर सादा पानी और काले तिल, और ये जो अंगूठा और उंगली के बीच का हिस्सा होता है, इसमें से जल दिया जाता है पितरों को। तो वैसे उनको जल देना है अपने पितरों के निमित्त। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। सामने एक लोटे में जल रखिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए, और उस पाठ को करने के बाद उस जल को भी आप चढ़ा दीजिए, ये बोलकर कि ये मैं अपने पितरों के निमित्त जो मैंने पाठ किया है, इसका पुण्य उनको प्राप्त हो। जो भी जाने अनजाने कोई भी पितर हमारे हैं, उनको इसका पुण्य प्राप्त हो और उनको शांति मिले, उनको अपना स्थान मिले, और वो श्री हरि के चरणों में अपना स्थान सुनिश्चित करें। इससे आपको काफ़ी, अगर कुंडली में कोई भी पितृदोष है या कहीं पे भी कोई पितरों की समस्या लगती है, जनरली होता क्या है कि खाने में आपके जनरली बाल आ जाते हैं। छोटा बाल आता है तो कहा जाता है कि कोई पुरुष पितृ, और अगर बड़ा बाल होता है तो कोई स्त्री पितृ। उसमें भी काले और सफेद बाल का भी भेद है, उसमें भी बहुत डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने कुंडली में पितृदोष आदि बताया है तो आप इस अमावस्या को, हर अमावस्या को पितरों के निमित्त एक हवन भी कर सकते हैं, और साथ में पितरों को जल भी दे सकते हैं सादे पानी में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। साथ ही जो ये अमावस्या है इसको कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो मना होता है कुछ भी तोड़ना या उखाड़ना, लेकिन इस अमावस्या में कुशा कुशा होती है। अगर आपने देखा हो, पंडित जी आपके जब पूजा कराते होंगे तो हाथ में एक अंगूठी बनाते हैं, कुशा की बनी हुई होती है वो। आसन जो होता है पूजा का, वो भी कुशा का एक आसन होता है। पूजा में बड़ा विशेष माना जाता है, ग्रहण काल हो या कोई भी पूजा हो पितरों की, उसमें कुशा का भी बड़ा यूज होता है। तो उस कुशा को उखाड़ा जाता है इस दिन अमावस्या के, और उसको उखाड़ के लाया जाता है अपने घर में, पूरे साल रखा जाता है, जो आपको रखता है किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर। बहुत ये शास्त्र सम्मत बात है, एकदम नकारात्मकताओं को ये दूर रखता है आपके घर से। उसको अपने पूजा स्थान में रखें, पूजा करें, जहां भी कुशा चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं उसको। और इवन सेम कुशा को धो के आप वापस से रख दें, और जब अगली बार यूज करना हो तो सेम कुशा आप यूज कर सकते हैं। इतनी पवित्र कुशा को माना गया है। तोड़ने के भी नियम है थोड़े से, कि आप कल जाएं जहाँ पे भी अगर आपके आसपास कुशा लगी, जनरली नदियों के पास कुशा लगती है ये, तो अगर आपके आसपास ये सुविधा है तो वहां जाएं कल, और जाके हाथ जोड़ के बोले कि मैं कल आऊंगा या आऊंगी, और आपको साथ लेकर जाऊंगी, तो मुझे आज्ञा प्रदान करना। अगले दिन आप जब जाएंगे तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उखाड़ना है अंगूठे और तर्जनी के पकड़ से, और घर ले आना है। घर पे लाके पूजा स्थान पे रख देना है। अब अगर आपके आसपास कुशा अवेलेबल नहीं है, या कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां से आप तोड़ के ला सके, तो बाजार से भी आप खरीद सकते हैं कुशा इस दिन, और उसको लाके के अपने घर में रख सकते हैं। असली होनी चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल असली कुशा मिलना। तो वो आप किसी कोई जानकार हो, आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति हो जो आपको प्रोवाइड करा सकता है, उससे आप मंगा लें। तो उसको टूटी हुई भी किसी के पास है तो वो भी आप ला सकते हैं। अब अगर वो भी संभव नहीं है तो 102% दुर्वा घास तो मिल ही जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दूब घास। हरे रंग की जो घास जनरली लगी रहती है ग्राउंड्स वगैरह में, तो वो हरे रंग की जो घास होती है दुर्वा, उसको भी आप उखाड़ के ला सकते हैं कुशा के स्थान पे, उसको भी पूजा स्थान पे रख सकते हैं, और उसका भी इस्तेमाल कुशा की तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको कुशा नहीं मिल रही है। बहुत विशेष है,
हर साल आप ये रिपीट करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगे हैं, अगर मेजरली उन लोगों को जिनको पितृदोष की कोई भी समस्या है। प्लस पितृदोष की समस्या अगर आपको नहीं भी है, तो भी अपने पितरों की शांति के निमित्त, अपने पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त आपको ये काम करना चाहिए। तो पितृलोक जो होता है वो देवलोक और हमारे पृथ्वीलोक के बीच में कहा गया है। तो इसलिए उसका जो टाइम है ना वो सुबह का होता है, वो 12 बजे से लेके शाम तक का टाइम होता है। अगर शिव महापुराण की भी कथा आपको याद हो तो उसमें भी जो 2 संध्या के पार्ट हुए थे, उसमें जो प्रभाते संध्या थी वो देवताओं को प्रिय थी और जो साय संध्या थी वो पितरों के निमित्त थी, पितरों को प्रिय थी वो। तो इसमें हालाँकि ये जो 12 बजे का टाइम होता है ये मध्याह्न संध्या होता है, 3 संध्या होती है, त्रिसंध्या बोलते हैं इसको। सुबह का टाइम जहाँ रात खत्म होके सुबह हो रही होती है ब्रह्म मुहूर्त के बाद, वो एक संध्या होती है। एक होती है लगभग 12 बजे जिसको अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, उसी में पड़ता है वो भी। और एक होती है शाम को जब दिन ढल रहा होता है और रात की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, तो 3 संध्याएँ होती हैं। तो ये जो शाम की संध्या होती है, पितरों को अति प्रिय होती है। तो 12 से 4 के बीच में आप जल चढ़ा सकते हैं, कुशा उखाड़ के ला सकते हैं, कुशा नहीं है तो दूब घास ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करिए कि आपको कुशा मिल जाए, चाहे बाज़ार से मिले, चाहे आप कहीं पे लगी हुई है वहाँ से तोड़ के लाएँ। और साथ में अगर हवन कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। कोई भी दान ज़रूर करें इस दिन, अन्न का विशेषकर मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देता हूँ, अन्नदान महादान। आपके जो भी कर्म हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के संचित कर्म, कोई भी जो आपको कष्ट दे रहे हैं, वो अन्नदान से बहुत जल्दी कटते हैं। अन्नदान को इसलिए महादान भी कहा गया है, जिस किसी ज़रूरतमंद को चाहिए उसको आप दें। खुद किसी का इस दिन बिल्कुल ना खाएँ, उससे आपका पुण्य नष्ट होता है। मंदिर का प्रसाद आप ले सकते हैं, उसके बदले वहाँ कुछ पैसे दे दें। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ जाना ही पड़े या कहीं से कुछ आया है प्रसाद स्वरूप या कुछ भी ऐसा कारण है कि किसी और का अन्न आपको खाना ही पड़ रहा है, तो वहाँ पे या तो पहली बात तो इसको खाएँ ही नहीं, लेकिन अगर खाना ही पड़ रहा है तो वहाँ पे कुछ भेंट स्वरूप आप ज़रूर दें। माता-पिता के घर में, नाना-नानी के घर में, दादा-दादी के घर में, बुआ, मौसा, फूफा इनके यहाँ, मामा के यहाँ पे ये दोष नहीं लगता है। ये ब्लड रिलेशंस में आ गए आपके, इनसे बाहर कहीं भी आप कुछ खाते हैं तो वो फिर आपका पुण्य नष्ट करता है, पुण्य आपका दूसरे को मिल जाता है। तो उस चीज़ को आप देख लीजिए कि किसी के यहाँ आपको ऐसी संभावनाएँ ना बने कि अमावस्या के दिन आप किसी के यहाँ खाएँ, किसी का अन्न ग्रहण करें। अपना ही अन्न ग्रहण करिए। ऑफ़िस में भी जो लोग जाते हैं, टिफ़िन शेयरिंग वगैरह चलती है, वो भी ना करें इस दिन, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जैसे आप लोगों की इच्छा, वैसे आप कर सकते हैं। मेरा काम है बताना, मैंने वो बता दिया।